स्पर्म के बारे में जानकारी। हम सभी कभी न कभी यह कहते हैं कि हम अपने पिता का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म हैं। बावजूद इसके स्पर्म कहाँ बनता है, कब बनना शुरू होता है, कहाँ से आता है, इससे जुड़ी आम समस्याएं क्या हो सकती हैं, जैसी बातों पर बातें नहीं करते। जबकि इसे सेक्स एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए, ताकि लड़कों जिनमें स्पर्म होता है और लड़कियों को भी इस बारे में सही जानकारी मिल सके। वरना होता यह है कि इससे जुड़ी तमाम तरह की गलतफहमियां खानदानी दवाखाना या हकीम के चक्कर लगवाती रहती हैं। तो आप लड़की हो या लड़का, इस लेख को पढ़ जाइए, ताकि आप खुद के बारे में, क्योंकि आप ही तो कहते हैं मैं अपने पापा का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म हूं, डिटेल में जान सकें। क्या होता है स्पर्म? प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था में पहुंचने के बाद लड़का हो या लड़की, दोनों के ही शरीर में तमाम तरह के हार्मोनल बदलाव आना शुरू होते हैं। जहां लड़कियों में पीरियड्स आना, ब्रेस्ट्स डेवलप शुरू होना और अंदरूनी जगहों पर बाल आना शुरू होते हैं, वहीं लड़कों में दाढ़ी मूछें आना, गुप्तांगों के आसपास बाल उगना, आवाज में बदलाव जैसे चेंजेस दिखने लगते हैं। लगभग उसी समय लड़कों का शरीर स्पर्म का उत्पादन शुरू करता है। स्पर्म यानी शुक्राणु वह पदार्थ है जो मनुष्य के प्रजनन के लिए बेहद जरूरी है। शुक्राणु पुरुषों के अंडकोश में बनते हैं। अच्छी क्वालिटी के स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए तापमान थोड़ा कम, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसलिए पुरुषों के अंडकोश शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं। जैसे लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू होने का मतलब है शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो रहा है, उसी तरह स्पर्म का प्रोडक्शन भी यही बताता है कि शरीर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना शुरू हो रहा है। साइंस की लैंग्वेज में स्पर्म को पुरुषों का प्रोडक्टिव सेल या गैमेट कहते हैं। स्पर्म के दो हिस्से होते हैं, पहला हेड, हल्का गोलाकार भाग जिसमें न्यूक्लियस होता है, और दूसरा टेल, पूंछ जैसा लंबा हिस्सा जिसे फ्लैगेलम कहते हैं। स्पर्म का टेल काफी लंबा होता है, जो स्पर्म को तैरने में मदद करता है, ताकि वह महिलाओं के ओवम यानी अंडाणु तक पहुंच सके।